एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। फकीर ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फकीर की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे फकीर जो है ये भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करता है। फकीर आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी फकीर का स्वागत किया, झोंपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया और खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जब फकीर जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद फिर हंस पड़ा और बोला, फकीर तू क्यों दुखी हो रहा है? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूं, सच्चा फकीर तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद जब फकीर फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। पता चला कि जिस जमींदार के यहां आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय उसने अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। फकीर ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है? फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हां, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश आत्मा। फकीर आनंद की बात को गौर से सुनता रहा और चला गया। कुछ साल बाद जब फकीर फिर लौटा तो देखा कि आनंद का महल तो खड़ा था, पर उसमें कबूतर गुटरगूं कर रहे थे। आनंद का देहांत हो चुका था। बेटियां अपने अपने घर चली गई थीं। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी थी। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और बोला, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है, न सुख रहेगा न दुख। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन, न मौज रहेगी न मुसीबत, सदा तो उसे जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। माल मिला तो माल में खुश, बेहाल हुए तो हाल में खुश। फकीर कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सद्गुरु। मैं तो झूठा फकीर हूं, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूं, कुछ फूल चराकर दुआ तो मांग लूं। फकीर दूसरे कमरे में गया तो देखा आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा था, आखिर में यह भी नहीं रहेगा।